हमारा हमें कौन सा पानी पीना चाहिए, तो इसके ऊपर भी जो है हम बात करेंगे। लेकिन इसके इसके पीछे वैज्ञानिक आधार के इसलिए बात करेंगे, तो हमें कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, स्त्री हो, महिला हो, बच्ची हो, अ, कोई भी हो, हमारा जो पानी है मॉर्निंग का वो 9.5 pH का पानी होना चाहिए। और जो है दोपहर के बाद जब सूरज वर्टिकल होता है उस समय जो है हम चाहें तो पानी को थोड़ा सा घटा सकते हैं, लेकिन 6:30 बजे के बाद हमें जो है ये 8.5 pH का पानी पीना चाहिए, या इससे भी नीचे, मतलब न्यूट्रल। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारा पानी जो है ये इसी क्रम में हमें पीना चाहिए। सुबह हमारा पानी 9.5 pH का हो, दोपहर में हमारा पानी जो है वो 9 pH का हो, और जो है नाइट में या इवनिंग में जब चंद्रोदय हो जाता है उस समय हमारा पानी जो है वो 8.5 pH का होना चाहिए। ये शेड्यूल होना चाहिए। अगर हम रात को 9.5 pH का पानी पीते हैं, हमारा जो पानी है 9.5 pH का पानी मॉर्निंग में लिया जाना चाहिए, और इस पानी को वर्किंग करने के लिए हमें पानी को समय देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हमने पानी पी लिया और कुछ हैवी नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि तेल और पानी मिक्स नहीं होते, हम ये बात जानते हैं। तो पानी को अपना काम करने के लिए हमें जो है समय देना चाहिए उसको, क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में कम होता है, हमारी बड़ी आंत में ज्यादा होता है ना। तो ये जो ट्रेवल का जो समय है 45 मिनट का समय लगता है, अगर हम खाली पेट पानी पीते हैं तो उसको पेट से लेके जो है बाहर निकल जाने में, बड़ी आंत तक जाने में 45 से 50 मिनट का समय लगता है। और अगर हम खाना इसके ऊपर कुछ खा लेते हैं तो ये पानी फिर 2 घंटे जो है पेट में पड़ा रहता है, मतलब इसका ट्रेवल टाइम। अगर हम हीलिंग करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, अगर हम निरोगी रहने के लिए, आरोग्य पाने के लिए पानी पी रहे हैं, तो पानी को कम से कम 2 से 3 घंटे देना चाहिए। तो ये अगर हम 9.5 pH का पानी पीते हैं तो इसके ऊपर हम किसी भी प्रकार का पका हुआ भोजन न लें, स्पेशली अन्न को तो अवॉइड ही करना है, चाहे वो कच्चा हो, चाहे पक्का हो, चाहे अंकुरित हो, चाहे स्प्राउटेड हो, ये हमें अवॉइड करना है। 9.5 pH का पानी हमें मॉर्निंग में पीना है, और इसको काम करने का समय देना है। अगर हम ये कर पाए तो हम देखते हैं कि 12 से 15 दिन में ही हमारे बहुत सारे रोग छूमंतर होने लगते हैं। दोपहर में हमारा भोजन का टाइम है, भोजन के 1 घंटे बाद हम 9.0 pH का पानी पी सकते हैं। 9.0 का पानी हम जो है 2, 3, 4, 5, 6, 6:30 बजे तक पी सकते हैं, जब चंद्रमा आ जाए या सूरज ढल जाए, है ना, जिसको हम कहते हैं गोधूली बेला, या पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, जब गाय चर के वापस घर में आती है, तब जब वो जो समय आ जाए 6:30 बजे के आसपास, फिर हमें और डाउन, मतलब 8.5 pH का पानी हमें पीना चाहिए। क्योंकि जब चंद्रमा आ जाता है, जब पूरी सृष्टि जो है वो अल्कलाइन हो जाती है, चंद्रमा अल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो जब हमारा यूनिवर्स, हमारा अस्तित्व जब अल्कलाइन हो रहा है, तो बॉडी अंदर से जो है अम्ल, मतलब एसिड प्रोड्यूस करती है। और सुबह जब सूर्योदय होता है, सूर्य आता है, तब सूर्य रिप्रेजेंट्स करता है एसिड को। तो जब हमारा अस्तित्व जो है वो जब एसिडिक प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, जब सूर्योदय होता है, और इस समय बॉडी जो है वो अल्कलाइन नेचर प्रोड्यूस करती है। तो बॉडी का बर्ताव जो होता है नेचर में जो हो रहा है, बॉडी उसके अपोजिट चलती है। जब भी सूर्योदय होगा हम अल्कलाइन चीजें खाएंगे तो फायदा करेंगे, जब सूर्यास्त होने वाला है तब हम एसिडिक चीजें खाएंगे, मतलब क्योंकि चंद्रमा आ चुका है, तो बॉडी अब एसिड का निर्माण करेगी। तो इसी प्रकार से हमारे भोजन का भी तरीका होना चाहिए, हमें अल्कलाइन से एसिड की ओर जाना चाहिए। ये तरीका सभी के लिए सेम होता है, चाहे बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो। अब कैंगन पानी पीने का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया और इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या है, तो हम देखते हैं कि ये बहता हुआ पानी जो इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है, इसमें बहुत सारे पत्थर भी दिख रहे हैं, और पानी जो है क्लाउडी क्लाउडी आपको दिख रहा है, मतलब एक झाग जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं। और इस प्रकार का जो पानी होता है, जो पत्थर से टकरा टकरा के निकलता है, ये पानी विशेष गुण लिए हुए होता है। और ये जो नदियां जहां जहां से ट्रेवल करती है, हर 5 मीटर में ये पत्थर से टकराता है पानी, और इसका शेप चेंज होता है, और ये शेप होता है हेक्सागोनल। तो बहता हुआ पानी जो है वो किससे मिलता है, जो जंगली जानवर होते हैं, या जो इस पानी के आसपास विचरण करते हैं, वो साधु ऋषि मुनि भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो मनुष्य भी हो सकता है, अगर समाज से दूर चला गया तो इस प्रकार का पानी उसको पीने के लिए मिलता है। बल्कि उसको नहीं मिलता जो शहर में रहता है, या गाँव में रहता है, या सब अर्बन एरियाज में रहता है, उसे नहीं मिलता। वो बोरिंग का पानी पीने के लिए विवश है, या सरकार जो पानी दे रही है वो पीने के लिए विवश है। तो ये पहली बार जो है ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि आप पानी को बॉटलिंग ना करें, सीधे मशीन से निकालें, ग्लास में भरें, और उस पानी को पी लें। अगर आप ऐसा पानी पीते हैं तो ये बिल्कुल जो है बहती हुई नदी जैसा पानी है जो आपको मिल रहा है। वैसा पानी अगर आपको मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। हम आने वाली साइट्स में देखेंगे कि ये पानी
और क्या क्या खूबियां लिए हुए है, और इसकी जरूरत न केवल बीमारों को है, बीमारों के लिए तो है ही ये पानी, इसकी जरूरत हर उस इंसान को है जो जीवन में ग्रोथ करना चाहता है, जो ताउम्र जो है हेल्दी रहना चाहता है, जो ये चाहता है कि उसको जो है डायबिटीज है, कैंसर है, थायराइड है और इस प्रकार के जो रोग हैं उसको ना आए, जो इस प्रकार की कामना लिए हुए है, उसके लिए एक्चुअली ये पानी है कि आप बटन दबाइए, बहता हुआ पानी पी लीजिए। इसके लिए आपको बीमार होने की आवश्यकता नहीं है कि हम बीमार होंगे तभी जो है ऐसा पानी पिएंगे या समझेंगे। मतलब जो है हमें अनुभव लेने की जरूरत नहीं है बीमारी का कि हमें शुगर डिटेक्ट हो गई, है ना। हमें बंधन में, बीमारी बंधन है और जो है स्वास्थ्य आजादी है, गोलियों से आजादी, किसी भी प्रकार का जीवन जीने की आजादी। तो हेल्थ इज ऑलवेज फ्रीडम और सिकनेस इज ऑलवेज जो हम करें स्लेवरी, गुलामी है, बीमारी जो है गुलामी है। तो जरूरत नहीं कि हम बीमारी का इंतजार करें और उसके बाद हम जो है बीमार हो जाएं तो हम इस प्रकार के पानी को अपना स्थान दें, हम बीमार ही ना पड़े या हमें भाव में रोग ना हो। इसलिए हम इस प्रकार के रसायन का अगर उपयोग करेंगे, हम भविष्य में देखेंगे कि जो है हमारा जो शरीर जो है और मजबूत होता जाएगा। मन, शरीर, विचार, थॉट्स, सभी चीजें जो है हम देखते हैं, क्योंकि हम जो है सभी लोग रोटी से ही बने हैं। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी ने कहीं ना कहीं रोटी खाई है, हमारी माँ ने रोटी खाई है, चावल खाया, तो हम लोग तो सब रोटी और चावल से बना हुआ शरीर है। तो जैसा जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता जाता है। सो इसलिए इस पानी को अगर हम पीते हैं तो न केवल ये पानी आपके शरीर पर प्रभाव डालता है, लेकिन आपका जो, जैसा अभी मैंने क्लेश का जिक्र किया, तो ये आपके मन पे, आपके थॉट्स पे भी ये प्रभाव डालता है। तो अच्छा पानी ना केवल आपको अच्छा शरीर देगा, आपको अच्छे विचार भी देगा, क्योंकि अच्छा शरीर ही अच्छे विचार, अच्छा चिंतन कर सकता है, ना कि बुरा शरीर।